कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो बर्फ वाले इलाके में मौजूद होती है। वो लड़की वहाँ से भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे। इतनी कोशिश के बाद भी वो अपनी जान नहीं बचा सकती क्योंकि वो ज़ॉम्बीज उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। सिनेमा एक्सप्लेन हिंदी प्रेजेंट्स द डेड स्नो। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 7 लोग होते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं और जिस जगह वो जाते हैं उसका नाम होता है ऑक्सफोर्ड। उन्हें जिस जगह पर जाना था वो पहाड़ों के बिल्कुल पीछे था जहाँ पर वे गार्ड की दोस्त होती है उसका कैबिन होता है और उन लोगों को वहाँ पर स्टे करना होता है। और जैसे ही वो लोग ऑक्सफोर्ड में दाखिल होते हैं वो अपनी कार को वहीं पर खड़ा कर देते हैं क्योंकि गाड़ी आगे जाने की जगह मौजूद नहीं हो क्योंकि वो एक बर्फानी और पहाड़ी इलाका है। और थोड़ी ही देर बाद वो उस कैबिन तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुँचना होता है। वो लोग स्नो में काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है। लिव घर में जा रही होती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई मौजूद है। वो काफी डर जाती है और भागते हुए उस कैबिन में आती है और अपने सब फ्रेंड्स को बताती है कि उसने वहाँ पर कुछ देखा है। वो लोग उसकी बात सुनकर फौरन उठ खड़े होते हैं और देखने जाते हैं कि वहाँ पर कौन है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद फौरन ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। इसके बाद वो आदमी उस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेश आई थी तो कुछ नॉजिस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त उस जगह का जो इंचार्ज था वो था कर्नल एंजो। तो नॉजिस लोगों ने 3 साल तक वहाँ पर मौजूद आम लोगों का जीना काफी मुश्किल किया लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी शिकस्त दिखाई देने लगी। और जब उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग हार जाएंगे तो वो लोग वहाँ से भाग गए और वहाँ के लोगों पर उन्होंने काफी मुश्किल हालात में थे और वो लोग काफी गुस्से में थे। उन लोगों ने उनको पकड़कर मार डाला और उनके जो सोल्जर्स थे वो भी वहाँ पर भाग गए। और इसके बाद उनका कैप्टन था वो भी वहाँ से भाग निकला था लेकिन वहाँ पर इतनी सर्दी थी कि वो उस सर्दी की वजह से मर गया। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि आज भी इस जगह पर बहुत सी एवल पावर्स मौजूद और मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी ना जाता। और थोड़ी ही देर बाद कुछ आवाजें सुना लेकिन उसे नहीं पता होता ये किस चीज की आवाज। वो पता लगाने के लिए देखने जाता है कि ये किसकी आवाज है। तो कुछ फासले पर उसको एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ नजर आता है। वो उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने का सोच रहा होता है कि अचानक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसके गले को काट दिया जाता है। उस आदमी की बातों का विगार्ड पर काफी असर हुआ था और उसको अपनी दोस्त सारा की बहुत फिक्र हो रही और वो ये फैसला करता है कि वो सारा को ढूंढ कर लाएगा। और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ। गार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो उसी आदमी के टेंट के पास पहुंच जाता है। वो वहाँ पर रुकता है, उसके टेंट के अंदर जाता है और देखता है कि वही आदमी वहाँ पर मरा हुआ है, जिसको बहुत बेरहमी से मारा गया और साथ ही उसको वहाँ पर फूड स्ट्रक्चर मिलते, पाँव के निशान जिसके अंदर काफी खून पड़ा होता है। वो कहाँ जा रहे थे उसे नहीं पता था लेकिन वो पाँव के निशान काफी ज्यादा थे इसीलिए वो उनका पीछा करता हुआ चला जाता है। उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। और साथ ही दूसरी तरफ सब लोग कैबिन में मौजूद होते और अचानक उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती। वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं और खोलते ही वो सब काफी हैरान हो जाते। उस बॉक्स में क्या था? वो पूरा गोल्ड से भरा हुआ था। वो सोना वहाँ पर कहाँ से आया था? उनके जहन में फौरन वही बात आई थी नॉजिस वाली। ये वही सोना था जो वो नॉजिस चोरी करके भाग रही। इसके बाद आयरलैंड घर में दाखिल होता है और उसके पीछे पीछे क्रिस्बी भी उसके साथ चली जाती। उसके बाद आयरलैंड तो वापिस आ जाता है लेकिन क्रिस्ट वापस नहीं आती। वो कहाँ गई होती है क्योंकि वो अभी तक आउट हाउस में ही थी। वो वहाँ पर इसलिए होती है कि उसे महसूस हो रहा होता है कि शायद आयरलैंड उसके साथ कोई मजाक कर रहा होता है। वो ये सोच ही रही होती है कि अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है और अपनी केबिन की तरफ भागती है और जो लोग केबिन में मौजूद होते हैं उन्होंने काफी लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक लगाया होता है जिसकी वजह से क्रिस्ट की आवाजें उन तक नहीं पहुँचती। और हैना मुसलसल बाहर देखती है। हैना बाहर देख रही होती है कि अचानक वो देखती है कि वहाँ पर क्रिस्ट आ गई। इसको देखकर वो काफी मुतमईन हो जाती है। क्रिस्ट को थोड़ी देर देखने के बाद वो देखती है कि वो सिर्फ क्रिस्ट का सर था। वो काफी डर जाती है और डर जाने की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगा होता। लिव बाहर देखती है तो साथ ही एक ज़ॉम्बी उसके बालों को मजबूती से पकड़ लेता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है। सब लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और बड़ी मुश्किल से वो ज़ॉम्बी से उसके बालों को छुड़ाते हैं और फौरन दरवाजे को बंद करते हैं। वो ज़ॉम्बीज इतने ताकतवर थे और इतने ज्यादा थे तादाद में कि वो चारों तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। देखते हुए हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। इसी वक्त उनको पता चलता है ये नॉजिस ज़ॉम्बीज है। आयरलैंड काफी डर जाता है और वो सब लोगों को कहता है कि वो सब अपना ख्याल रखे कि कहीं कोई ज़ॉम्बी उनको नुकसान ना पहुंचा। वो उन लोगों को मूवी का कोई ट्रिक बता रहा होता है जिससे उनकी जान बच सकती है।
है। ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी आता है और उसके सर को पकड़ लेता है और 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। बेहोशी के आलम में अब उसे होश आ गया था और वो देखता है कि वो तो एक केव में फंसा हुआ है। वो वहाँ से एक लकड़ी उठाता है, उसको आग जलाता है ताकि रोशनी हो और वो दोबारा अंदर जाकर देखता है कि वो क्या है। तब उसे पता चलता है कि वो एक खुफिया रास्ता है और वहाँ पर काफी चीजें मौजूद होती है कि वो देखता है कि उन हेलमेट्स के साथ सारा का सर भी पड़ा हुआ है वहाँ पर। इससे जाहिर होता है कि सारा मर चुका। ये सब देखने के बाद वो उस टनल से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी जो कि जमीन में से निकल रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय जो कि उन ज़ॉम्बी का जहन इधर उधर करने आते कि वो उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, और दूसरी तरफ हैना और लिव अपनी मदद के लिए उस कार की तरफ भागती। वो लोग रास्ता भूल जाती हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद ये काफी नहीं होता कि फौरन वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते। वे गार्ड जो कि उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार डालता है और साथ ही वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उस ज़ॉम्बी के साथ एक रस्सी होती है। वे गार्ड उसको पकड़ के उस ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिर जाता है और लटका रहता है। ज़ॉम्बी और वे गार्ड रस्सी के साथ लटके होते हैं और ज़ॉम्बी वे गार्ड की गर्दन पर काट लेता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है और रस्सी को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हैना और लिव जो कि अपनी मदद को गई, वो भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही होती हैं, लेकिन लिव उनका मुकाबला नहीं कर सकती और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और चीर-फाड़ करके उसको मार। ये देखकर उन ज़ॉम्बीज का कैप्टन कर्नल हडसन भी वहाँ पर आ जाता है। हैना उस जगह की टॉप पर खड़ी होती है। वो देखती है कि मदद कहाँ से ले जाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती तो वो बर्फ को ही तोड़ना शुरू कर देती है। बर्फ टूट जाती है और एक ज़ॉम्बी जो उसके पीछे पड़ा था वो उसके साथ नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचा ले। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी बर्फ है, यानी वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। और वहाँ पर वे गार्ड जिसकी गर्दन काफी जख्मी थी वो खुद ही अपनी गर्दन को टांगों से जोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी पिस्टल लेता है और अपनी स्नो बाइक पर लगाता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाता है। और मार्टिन और रॉय जो छुपे होते हैं वो उन ज़ॉम्बीज का जहन बटाने के लिए वहाँ पर छुपे होते हैं ताकि वो चुपके से उनको मार डाले। रॉय एक ब्लास्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वो उनके कैबिन में ही फूट जाता है और कैबिन में आग लग जाती है। उस आग से बचने के लिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बीज की एक फौज आ जाती है। वो उन हथियारों की मदद से उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारते हैं। ठीक उसी वक्त पर वे गार्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपनी मशीनी गन से चारों तरफ फायर करता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसके बाद और ज़ॉम्बीज आते हैं लेकिन वे गार्ड उनको मारता जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा होता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पांव को तोड़ देते हैं। इस सारे आलम को उसके दोनों दोस्त भी देखा क्योंकि उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज की एक फौज खड़ी हुई। मार्टिन उनको मार रहा होता है। उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर अटैक करता है और उसे मारता है। जब वो ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट रहा होता है तो उसको फौरन उस आदमी की बात याद आती है और वो फौरन कुल्हाड़ी लेकर अपने हाथ को काट देता है। हाथ को काटने के बाद वो काफी खुश दिखाई देता है क्योंकि वो इस बात पर खुश होता है कि अब वो भी उनकी तरह ज़ॉम्बी नहीं बन देता। वो सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। सिर्फ जो रह जाता है वो होता है हर्ज़ोग। वो सोचते हैं कि हम फौरन हर्ज़ोग को मार दें और अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग, लेकिन हर्ज़ोग मुंह खोलता है और मुंह से कुछ बोलना शुरू कर देता है जिससे सारी जमीन हिलने लगती है। वो मुंह से बोलता रहता है, जमीन हिलती जाती है और एक एक करके उस जमीन में से वो मुर्दा ज़ॉम्बीज उठ रहे थे और फिर से एक फौज बन गई। उन लोगों को लगता है कि अब वो काफी मुश्किल में है। हर्ज़ोग देखता है कि उसके पाँव के पास एक हथौड़ी पड़ी। वो लोग भागते हैं और रॉय का पाँव किसी झाड़ी में फंस जाता है और फौरन हर्ज़ोग उसके पास पहुंच जाता है। साथ ही उसका दोस्त हर्ज़ोग के सर में हथौड़ा मारता है। जब वो हर्ज़ोग को मार रहा होता है तो वहाँ झाड़ियों में मौजूद एक टहनी उसके पेट में चली जाती है और उसकी सारी आंतड़ियां बाहर आ जाती है। वो फौरन रॉय के पास जाता है, उसके पॉकेट में हाथ डालता है और वहाँ से घड़ी निकालता है और फौरन सोच में पड़ जाता है, यानी उसके जहन में क्या चल रहा है। वहाँ से भागता है और उसी कैबिन की तरफ जाता है जहाँ पर वो रह रही होती है। वो देखता है कि कैबिन बुरी तरह जल रहा है
है। वो फौरन केबिन में दाखिल होता है, किसी तरह वो उस खजाने को जिसमें गोल्ड था उस बॉक्स को उठाता है और इसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज़ के कैप्टन को वो पकड़ा देता है, जिससे वो काफी पुरसुकून लगते हैं। इसके बाद मार्टिन अपनी जान छुड़ा के वहाँ से निकलता है और अपनी कार के पास आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है कि फौरन उसकी जेब से वही वाला कॉइन जो हैना ने चोरी से डाला था नीचे गिर जाता है और फौरन उसके सामने हर्ज़ोग आ जाता है जो कि बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और वो उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करता है और इसके बाद मूवी द एंड हो जाती है।